हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इतने सारे नंबर रहने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में भी जानेंगे, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर कक्षा 11वीं का मैथमेटिक्स जो है उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ना होता है, वो कक्षा 11th के अनुसार से। बट अंडर 10 के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आना चाहिए तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में जानेंगे, राइट। तो हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे हिंदी में हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, राइट। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायरिंग करें, किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायरिंग करें तो जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। ओके, -2 का स्क्वायरिंग कीजिए आप, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है। फिर +2 का स्क्वायरिंग कीजिए आप, वो भी आपका 4 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायरिंग करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका हम स्क्वायरिंग करें तो वो मेरा निगेटिव आए, राइट। यही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है, राइट। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा द्विघात समीकरण पे आ जाइए। आपने पढ़ा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, राइट। इस फॉर्मेट में हो, राइट, इस फॉर्मेट में हो, बट a मेरा 0 के इक्वल नहीं हो तो उसे हम द्विघात समीकरण समझेंगे, राइट। इसे हम द्विघात। और a b c मेरा रियल नंबर होगा। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मेरा d क्या होगा, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप हिंदी में विभेदकर बोलते हैं। तो d आपसे पूछा जाए तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि d होता है b² माइनस 4ac, राइट। और आपसे यदि इसका रूट पूछा जाए, मतलब रूट क्या होगा, मतलब मूल इसका क्या होगा, मतलब x का वैल्यू उसमें क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। यही तो पढ़ा है। अब ये जो d होगा आपका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या फिर 0 के इक्वल आएगा, उसे हम देखेंगे, राइट। तो यहां नेचर ऑफ रूट, राइट, मतलब मूलों की प्रकृति। यदि आपका d ग्रेटर देन 0, मतलब d हमने सॉल्व किया, d का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा आया, तो उस कंडीशंस में हम बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। मतलब मेरा मूल जो होगा वो रियल नंबर होगा और इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा। मतलब x का यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा, वो जो दोनों वैल्यू होगा मेरा बराबर नहीं होगा और x हमेशा रियल होगा। यदि आपका d 0 के इक्वल आ जाए तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब मेरा मूल जो होगा वो रियल नंबर होगा और दोनों जो x का वैल्यू मेरा निकलेगा दोनों बराबर होगा, राइट। यदि
डी लेस देन 0 हो, मतलब डी का वैल्यू मेरा 0 से कम आए, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल, राइट। और यह आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, मतलब रूट्स मेरा रियल नहीं होगा, तो रूट्स मेरा क्या होगा, बस वहीं से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चंस लेके हम रूट्स ऑफ रियल नॉट रियल किस कंडीशंस में होता है वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मेरा दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमें जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो निकालना है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमें पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगा, और x का वैल्यू निकाल के दिखाना है, राइट। तो इसमें मेरा a क्या होगा, a इक्वल टू 2, b क्या होगा, ये जस्ट लाइक आपका क्या दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो दिख रहा है। तो a के जगह हम क्या लिखेंगे 2, b के जगह क्या लिखेंगे -6, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, राइट। और c इक्वल टू क्या होगा 3। अब आपसे यदि d इक्वल टू पूछा जाए तो आप बोलोगे b² माइनस 4ac, राइट। b² b मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। तो ये मेरा हो गया 36 माइनस 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 3 24, ये मेरा हो गया 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, राइट। यहाँ पे मेरा d ग्रेटर देन 0, मतलब d का जो वैल्यू निकल रहा है वो 0 से बड़ा है, तो d का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। यदि यहां से मेरा x निकालना हो तो x इक्वल टू लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम इसमें सेट कर देंगे, तो ये हमें होगा माइनस b का वैल्यू -6 है तो -6 प्लस माइनस b का वैल्यू -6 है तो b² माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसका जस्ट वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, राइट। 2 क्रॉस a का वैल्यू क्या होगा 2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, यही तो होगा। 12 का हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा 6 2, तो ये हो गया मेरा 2√3, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये मेरा होगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, राइट। अब देखिए 2 से इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, ये मेरा 2 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 3 प्लस √3/2, प्लस माइनस है इसको अलग अलग करेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये मेरा x का वैल्यू निकला। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये अनइक्वल होगा और ये मेरा रियल नंबर है, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, राइट। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 मेरा दिया हुआ है। यहां से हम इसका नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे कि क्या होता है, राइट। तो यहां से a मेरा क्या होगा 2, b मेरा क्या होगा -4, c क्या होगा 3, यहां से d मेरा होगा b² माइनस 4ac, b की जगह -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस 4 क्रॉस a का वैल्यू 2 क्रॉस 3, राइट। 4 क्रॉस 4 सॉरी -4 क्रॉस 4 16 माइनस 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 3 24, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या होगा -8। यहां पे मेरा d का वैल्यू 0 से छोटा है,
-8 मेरा 0 से छोटा है, तो ये मेरा थर्ड स्टेप आ रहा है। रूट्स आर नॉट रियल। तो 10th क्लास में आपने इसका डी निकालता होगा, एक्स का वैल्यू छोड़ देता होगा, राइट। एक्स आपने नहीं निकाला होगा 10th क्लास में, बस यहाँ पे हमें एक्स इसका कैलकुलेट करना है, बस वहीं से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसका आप एक्स कैलकुलेट कीजिए। 10th क्लास में हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी अगर लेस देन 0, डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो जाता होगा तो वहां पे लिखते हैं रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। यही तो लिखते हैं, मतलब रूट्स मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट रूट्स का एग्जिस्ट करेगा कब, किस कंडीशन में करेगा, यहाँ पे देख लीजिए। यदि आपको इसका एक्स बोला जाता है निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो ये लिखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। माइनस दिया हुआ माइनस लिख दिए, b का वैल्यू क्या है -4 लिख दिए, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल रखा है -8, तो यहाँ पे -8 लिख दिए अपॉन 2 क्रॉस a का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, राइट। ये हो गया मेरा 4 प्लस माइनस रूट अंडर -8 अपॉन 4, राइट। अब देखिए माइनस रूट अंडर 8 का आपने स्क्वायर रूट नहीं निकाला होगा, रूट अंडर 8 का निकाला होगा बट माइनस रूट, इसे हम लिख सकते हैं क्या 4 प्लस माइनस रूट अंडर 8 क्रॉस -1, इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब देखिए हम 8 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, 2 क्रॉस तो 2 रूट 2 होगा, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए 4 प्लस माइनस, इसे आप अलग भी कर सकते हैं, राइट। ये होगा इसको अलग निकाल लीजिए अपॉन 4 प्लस माइनस, तो ये को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 और इसको रूट अंडर -1 ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे +4, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4, इससे 2 बाहर निकालेंगे, दोनों से 2 बाहर निकालेंगे, 2 प्लस माइनस रूट 2 रूट अंडर 1 अपॉन 4, राइट। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इस दोनों को 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये मेरा आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, राइट, और रूट अंडर 1 -1। हम इसे यहां पर लिख सकते हैं आयोटा, राइट, आयोटा, ओके। इसके जगह पे हमने डाल दिया रूट 2 आयोटा, इसे हम बोलेंगे आई लिखेंगे इस तरह से और ऊपर बिंदु डाल देंगे, तो इसे हम बोलेंगे आयोटा। तो ये मेरा x का 2 वैल्यू निकल गया, 2 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 2 कॉमा 2 माइनस रूट 2 आयोटा अपॉन 2, ये मेरा x का वैल्यू निकल गया, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट है, 2 रियल नंबर को यदि हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। देखिए 1 प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है ये, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, राइट। तो ये मेरा रियल नहीं हुआ, ये मेरा इमेजिनरी रूट्स निकला, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। ये बात आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ये वाला बात पढ़ा होगा बट ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहां से अगले क्लास में हम आपको तो पता चल गया कि इसका रूट्स कैसे निकलता है, कब जब डी मेरा 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम रूट किसी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मेरा x का 2 वैल्यू निकला और ये मेरा रियल नहीं हुआ। रियल इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए आयोटा आ गया, रूट अंडर -1 आयोटा आ गया, ये क्या हुआ 2 प्लस रूट 2 आयोटा। अब आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा भी नंबर होता है जिसका हम स्क्वायरिंग करने के बाद
राइट। स्क्वायरिंग करने के बाद निगेटिव नंबर होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, रूट अंडर -1, इसका आप स्क्वायरिंग कीजिए, ये क्या होगा, -1, राइट। तो ये मेरा एक यहाँ से एक नया चीज सीखने को मिला। क्लास 10th में तो आपने सिर्फ पॉजिटिव ही पढ़ा होगा, बट यहाँ से एक नया चीज सीखने को मिला। रूट अंडर -1 का यदि हम स्क्वायरिंग करें, कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके अंदर, रूट के अंदर माइनस हो, उसके अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, उसका आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो हमें वो हमेशा जो आएगा उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, राइट। तो इसे आप लिखिए -1, और रूट अंडर -1 को आपने किस नंबर से डिनोट किया, अयोटा से, इसे आप लिखेंगे अयोटा, राइट। अगले क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डील करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कहाँ से आया, राइट। और आपने एक नया चीज सीखा होगा क्लास 10 में, तो आपने सिर्फ इस दोनों को सॉल्व किया होगा, बस यहाँ पे आपने x का वैल्यू भी निकालना सीख लिया। कब, जब मेरा d 0 से छोटा है, राइट। मतलब d मेरा 0 से जब छोटा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीख लिए, राइट। ओके, इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।